नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षायान अकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग केवीएस की प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हुए थे उसको देख रहे हैं, उसी को सॉल्व करा रहे हैं। तो देखते हैं आज हमारा लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा। जो एग्जाम हुआ था 2013 में, जो एग्जाम हुआ था उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं। ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसको हम कराएंगे, जो पीआरटी, टीजीटी, पीईटी सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर आप लोग देखिए, क्योंकि इसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन सेम नहीं पूछेंगे तो उसके व्याख्या से रिलेटेड पूछते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछते हैं मिला जुला के, और देख लेते हैं पेपर का पैटर्न कैसा होता है। तो आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको पैटर्न भी मालूम पड़ जाएगा कि केवीएस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें पैटर्न किस प्रकार का, कितना लेवल रहेगा क्वेश्चन के, ये सब पूछेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश के हम प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। एग्जाम डेट 16/12/2013 का कराना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इन ईच क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्शन क्या दिया गया है। इन ईच क्वेश्चन चूज द वन वर्ड, क्या बताना है हमें, वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया है, इसका हमें वन वर्ड्स बताना है। तो देखते हैं, जैसे एक सेंटेंस दिया है उसके लिए एक शब्द क्या होता है बताना है। टू मेडिएट बिटवीन टू पार्टीज इन ए डिस्प्यूट, किसी डिस्प्यूट में जो दो पार्टियों के बीच मीडिएटर का काम करते हैं उसको क्या कहते हैं। क्या इंटरफियर करते हैं, क्या इंटरेक्ट कहते हैं, इंटरसीड कहते हैं, क्या डायलॉग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, ध्यान देते हैं क्या होगा। इंटरफेस मतलब क्या होता है, इंटरफियर मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना। इसकी हिंदी क्या होगी, हस्तक्षेप करना। तो यहाँ पे हस्तक्षेप से कोई मतलब नहीं होगा, जो मध्यस्थता का काम करेगा उससे होगा। इंटरेक्ट मतलब क्या होता है, सहभागिता। इसकी हिंदी हो जाएगी सहभागिता। अब डायलॉग का मतलब क्या होता है, वार्तालाप, जो हम लोग करते हैं वार्तालाप। तो बचा क्या हमारा है, बचा इंटरसीड है। ऑप्शन सी जो दिया गया है इंटरसीड, यही सही होगा। इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है मध्यस्थ। तो जो मध्यस्थ का काम करता है, यहाँ टू मीडिएट बिटवीन टू पार्टीज, जो दो पार्टियों के बीच मीडिएटर का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंटरसीड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, ए मैन हु हेट्स मैरिज। दोस्तों ध्यान देंगे, ऐसा आदमी जो शादी द्वेषी मतलब विवाह द्वेषी, या जो शादी से नफरत करता है, उसे पसंद नहीं करता, शादी करना ही नहीं चाहता, उसे हम क्या कहते हैं। दिया गया बाइगॉट, ऑप्शन बी दिया गया विडोवर, ऑप्शन सी है मिसोगेमिस, ऑप्शन डी क्या दिएगा, पॉलीगेमिस। तो जो शादी से द्वेष, उसको क्या कहते हैं, विवाह द्वेषी कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं बाइगॉट का मतलब क्या होता है, कोई कट्टर व्यक्ति, कट्टर व्यक्ति। उसके बाद दिया गया विडोवर, मतलब क्या होता है, विदुर होता है, सभी जानते हैं। फिर उसके बाद दिया गया मिसोगेमिस। तो दोस्तों ध्यान देंगे, विवाह द्वेषी, इसकी हिंदी क्या होती है, विवाह द्वेषी। जो लोग विवाह द्वेषी होते हैं वो क्या करते हैं, मैरिज से हेट्स करते हैं, मतलब घृणा करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, मिसोगेमिस्ट। और देखते हैं पॉलीगेमिस्ट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बहुपत्नीवाद, बहुपत्नीवाद। मिसोगेमिस्ट का मतलब क्या होता है, विवाह द्वेषी, और पॉलीगेमिस्ट का मतलब क्या होता है, बहुपत्नीवाद होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, चूज द वन वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। यहाँ पे हमें क्या बताना है, जो अंडरलाइन वर्ड किया गया उसके हमें क्या बतानी है, सिनोनिम्स बतानी है। देखते हैं, दिस विल बी ग्रेटिफाई सम पीपुल एंड सरप्राइज द रेस्ट। यहाँ पे देखते हैं ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है। ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता, प्रसन्न। क्या होगी इसकी हिंदी, इसकी हिंदी होती है प्रसन्न। अब हमें क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। तो डिलाइट मतलब क्या होता है, खुश। उसके बाद दिएगा सारो मतलब दुख। डिस्पेस एनॉय मतलब होता है परेशान करना। यहाँ पे देखते हैं हमें क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। तो दोस्तों ग्रेटिफाई का सिनोनिम्स क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, डिलाइट मतलब खुश होता है। सिनोनिम्स दिया गया है तो डिलाइट हो जाएगा ग्रेटिफाई की सिनोनिम्स। अगला प्रश्न है, जोहान हैज ऑलवेज बीन इल्यूसिव कस्टमर। इल्यूसिव मतलब हमें बताना है, इसका देखते हैं सिनोनिम्स ही बताना। तो इल्यूसिव मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मायावी। इसकी हिंदी क्या होती है, मायावी होती है। हमें सिनोनिम्स बताना है। ऑप्शन देखते हैं, क्वेरलसम, इसका मतलब होता है झगड़ालू। बैफलिंग मतलब क्या होता है, रहस्यमयी, रहस्यमयी।
उसके बाद देखते हैं रिलायबल का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय। ऑप्शन डी क्या दिया, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है। तो यहाँ पे हमें बताना क्या है दोस्तों, तो बताना इल्यूसिव मतलब मायावी का क्या सिनोनिम्स क्या होता है। मायावी मतलब होता है रहस्यमयी, जो गुप्त बातें होती है रहस्यमयी। तो यहाँ पे बैफलिंग जो दिया गया है ऑप्शन बी यही सही होगा, रहस्यमयी। अगला प्रश्न है, आंट इज बिलीव टू बी द इंडस्ट्रियस क्रिएचर। आंट को कैसा बिलीव माना जाता है, को क्या इंडस्ट्रियस मेहनती क्रिएचर है। मेहनती इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, मेहनती। इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है, मेहनती होता है। तो देखते हैं इसकी हमें सिनोनिम्स बतानी। सेंसिबल क्या होता है, समझदार होता है। इसकी हिंदी क्या होगी, समझदार। ऑप्शन बी दिया गया सक्सेसफुल मतलब सफल। ऑप्शन सी दिया गया डेलीजेंट, इसकी मतलब होता है मेहनती। डेलीजेंट मतलब क्या होता है, मेहनती। मेहनती। पंक्चुअल मतलब होता है समयानुसार। समयानुसार। दोस्तों आप लोग पूरा व्याख्या जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे जो वर्ड मीनिंग हमारी तैयार हो जा रही है, इसके साथ एक क्वेश्चन के साथ क्या हो रहा है, 4 वर्ड मीनिंग भी तो तैयार हो रही है साथ साथ में, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। इंडस्ट्रियस की सिनोनिम्स क्या होता है, डेलीजेंट होता है। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, डेलीजेंट मतलब भी क्या होता है, मेहनती। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द अपन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ बोल्ड फ्रेजेस। यहाँ पे इडियम फ्रेजेस दिया गया है, मुहावरा दिया गया है, इसका हमें क्या बताना है, बेस्ट मीनिंग क्या होगी वही बताना है। ही सोल्ड हिज हाउस इन सिटी सिंस इट वाज रियल व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट मतलब क्या होता है, बहुत ही महंगा। महंगा। व्हाइट एलिफेंट मतलब क्या होता है, बहुत महंगा होता है। ये क्या है, ये एडियम फ्रेजेस है, ये मुहावरा के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। देखते हैं ऑप्शन है कॉस्टली वन, ए रेयर फाइन, ए बिग वन, ए यूजलेस वन। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत महंगा की हिंदी क्या होगी, ए कॉस्टली वन। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ही इज नॉट वर्थ हिज सॉल्ट इफ ही फेस टू जंगस्टर। इसमें देखते हैं नॉट वर्थ हिज सॉल्ट, इसमें देखते हैं क्या मतलब होता है, नॉट वर्थ हिज साल्ट का मतलब क्या होता है, अयोग्य होता है। तो इसमें देखते हैं क्वाइट वर्थलेस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या होगा, अयोग्य। नॉट वर्थ हिज साल्ट मतलब क्या होता है, इसकी हिंदी क्या समझेंगे हम, अयोग्य से अर्थ निकलता है। ऑप्शन देते हैं क्वाइट वर्थलेस, ऑप्शन सी दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी है एडुकेटली केयर, ऑप्शन डी दिया गया कंसीडर पेक्युलियर। तो दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होगा, नॉट वर्थ हिज साल्ट मतलब क्या होता है, क्वाइट वर्थलेस मतलब अयोग्य। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज स्टोरी। यहाँ पे देखते हैं ही ब्रोक ऑफ की हिंदी क्या होती है, मतलब ब्रोक ऑफ मुहावरा दिया गया, उसका अर्थ हमें बताना है। ब्रोक ऑफ मतलब क्या होता है, रोक देना। रोक देना। अब देखते हैं इसका क्या होता है, हमें अर्थ बताना है, इससे संबंधित जो शब्द दिया गया इसकी मीनिंग के रूप में हमें दर्शाना है। स्टार्टेड क्राइंग, स्टॉप सडनली, गेव अप, डिड नॉट स्टॉप। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, स्टॉप्ड क्राइड। ब्रोक अप मतलब क्या होता है, स्टॉप्ड सडनली। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, द क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज सो आंसर्ड। क्या बताना है हमें, क्लोजेट टू द अपोजिट मीनिंग। क्या हमें बताना है, अपोजिट मीनिंग बतानी है। इसका क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है, एंटोनिम्स बताना है। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसकी एंटोनिम से क्या होती है। तो एब्सर्ड मतलब होता है असंगत। तो हमें इसका उल्टा बताना है। फिक्शनल मतलब होता है कल्पित। उसके बाद दिया गया प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, आनुपातिक होता है। आगे दिया गया रेशनल मतलब क्या होता है, तर्क संगत होता है। तर्क संगत। यूजलेस मतलब क्या होता है, अनुपयोगी होता है। तो हमारा देखते हैं क्या पूछा गया, एब्सर्ड पूछा गया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका अपोजिट हमें बताना था। अपोजिट क्या होगा, तर्क संगत अर्थात रेशनल। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, एम्बिग्यूटी ऑफ थॉट्स कैन प्रूव डिसास्ट्रस। हमें क्या बताना है, एम्बिग्यूटी का एंटोनिम्स बताना है, अपोजिट वर्ड्स को बताना है। तो देखते हैं एम्बिग्यूटी मतलब होता क्या है, उसको देख लेते हैं। एम्बिग्यूटी मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। क्या होता है, इसकी हिंदी होती है अस्पष्ट।
इसका हमें एंटोनिम्स बताना होगा, तो एंटोनिम्स क्या होगा अर्थात इसका उल्टा शब्द क्या होगा, स्पष्ट होगा। तो देखते हैं रिजिडिटी, ऑप्शन में सर्टेनिटी निश्चितता होता है, इसका मतलब निश्चितता। यहाँ पे देखते हैं क्लैरिटी, क्लैरिटी मतलब क्या होगा, स्पष्ट होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्पष्ट। एम्बिग्यूटी की एंटोनिम्स क्या होती है, क्लैरिटी होती है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं रिजिडिटी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कठोरता। रिजिड मतलब कोई चीज रिजिड है अर्थात कठोरता से संबंधित है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए रिजिडता हो जाएगा, कठोरता हो जाएगी। और क्या सही होगा, एम्बिग्यूटी मतलब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, क्लैरिटी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, द बॉय फाउंड हिमसेल्फ इन पैथेटिक सिचुएशन, क्या होता है पैथेटिक सिचुएशन में, पैथेटिक की हिंदी क्या होती है, हमें क्या बताना है, पैथेटिक की एंटोनिम्स बतानी है। इसका मतलब होता है दयनीय, पैथेटिक मतलब दयनीय होता है। अब देखते हैं इसका एंटोनिम्स क्या होगा, हास्यपूर्ण। दयनीय मतलब जो निराशापूर्ण होता है, दया के भाव के रूप में व्यक्त किया जाता है, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हास्यपूर्ण। तो ऑप्शन ए जो दिया गया कॉमिकल मतलब होता है हास्यपूर्ण। इस अनुसार हमारा एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, पैथेटिक के एंटोनिम्स क्या हो जाएगी, कॉमिकल हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो, कॉमन मतलब होता है सामान्य, सरप्राइजिंग मतलब होता है और क्या विचित्र होता है, सरप्राइजिंग मतलब क्या होता है, विचित्र। और इसकी मार्वेलस मतलब क्या होता है, कोई चीज मार्वेलस जब हम कब कहते हैं, कोई अनोखी चीज होती है तो क्या कहते हैं, इसकी हिंदी क्या होती है, अनोखा। देखते हैं हमारा आंसर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे कॉमिकल सही हो जाएगा, पैथेटिक की एंटोनिम्स। उसके बाद देखते हैं दिया गया है, हमें क्या बताना है, इसमें करेक्ट स्पेलिंग को बताना है। तो हमने करेक्ट स्पेलिंग को चूज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या बताया था, पहले जो आपको स्पेलिंग अगर करेक्ट पता है तो पहले आप लिख लीजिए, नहीं तो ऑप्शन देखेंगे तो आप पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले कमेटी, कमेटी कैसे लिखी जाती है, कमेटी मतलब क्या होता है, कोई समिति जब होती है उसको कमेटी कहते हैं। तो उसकी शुद्ध स्पेलिंग क्या होती है उसको देखते हैं। कमेटी क्या होता है, COMM होगा, आई होगा, डबल टी होगा, डबल ई होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, कमेटी। जब भी दोस्तों स्पेलिंग पूछा जाए तो अगर आपको सही स्पेलिंग मालूम है तो आप एक जगह स्पेलिंग सही लिख लेंगे, उससे मैच करा के ऑप्शन लगा देंगे। नहीं तो अगर चारों ऑप्शन में बस खोजते रह जाएंगे तो वहां पे कंफ्यूज होना जायज है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, कमेटी की स्पेलिंग क्या होगी, COMMITTEE। अगला प्रश्न है, कोलैबोरेशन की स्पेलिंग क्या होती है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है, कोलैबोरेशन मतलब होता है सहयोग। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, कोलैबोरेशन की स्पेलिंग लिखते हैं COLLABORATION। हमारा किस ऑप्शन में मैच करता है, तो ऑप्शन ए में मैच करेगा, कोलैबोरेशन। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसकी हिंदी क्या होती है, सहयोग। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे क्या करना है, सेंटेंस को हमें कंप्लीट करनी है। वर्ड सेंटेंस दिया गया इसको कंप्लीट करनी है, ऐसे अरेंज करके जम्बलिंग सेंटेंस दिया गया उसको क्या करना है, हमें सही से कंप्लीट करना है। तो देखते हैं क्या सही होगा। द गर्ल, द लिटिल गर्ल क्या होगा, ऑप्शन देगा PQ में से, सेड टू हर फ्रेंड, क्यू हो जाएगा पहले 1 नंबर पे। फिर उसके बाद सेड टू हर फ्रेंड, फिर उसके बाद क्या, इट वॉज नॉट क्वाइट राइट। फिर देखते हैं क्या, फॉर द मदर टू लीव, ऑप्शन आर जो होगा वो क्या होगा, उसके लास्ट में लिटिल चिल्ड्रेन ऑन देयर ओन गो टू वर्क। तो क्या सही हो जाएगा, पहले देखते हैं क्या रहेगा, द लिटिल गर्ल सेड टू हर फ्रेंड्स इट वॉज नॉट क्वाइट राइट फॉर द मदर टू लीव लिटिल चिल्ड्रेन ऑन देयर ओन एंड गो टू वर्क। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, पहले क्या होगा, क्यू होगा। उसके बाद देखते हैं यस होगा, क्यू यस, फिर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, उसके बाद आर देगा। देखते हैं ऑप्शन डी हमारा मैच कर रहा है, हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिलीजन हैज बीन यूज्ड, क्या दिएगा, रिलीजन हैज बीन यूज्ड। उसके बाद देखते हैं क्या रहेगा, बोथ एज ए वीपन ऑफ आइसोलेशन टू डल अवेयरनेस अबाउट नॉट प्रॉब्लम लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन एंड एज मॉर्फिया। तो देखते हैं क्या सही होगा, रिलीजन हैज बीन यूज्ड, फिर उसके बाद क्या, बोथ एज ए वीपन ऑफ आइसोलेशन। उसके बाद क्या रहेगा, एंड एज मॉर्फिया टू डल अवेयरनेस
अबाउट रियल प्रॉब्लम्स लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन। तो क्या हो जाएगा, सही सीक्वेंस क्या हो गया हमारा सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। रिलीजन हैज बीन यूज्ड बोथ एज ए वेपन ऑफ आइसोलेशन एंड एज मॉर्फिया टू डल अवेयरनेस। लास्ट में क्या होगा, अबाउट रियल प्रॉब्लम्स लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन ईटीसी। तो देखते हैं क्या होगा, पहले पी, फिर उसके बाद हो जाएगा यस, फिर क्यू और लास्ट में आर हो जाए। पी एस क्यू आर ऑप्शन ए में हमारा मैच करेगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 15 क्वेश्चन जो 2013 में इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं। तो यहीं पे हमारी प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही थी वो कंप्लीट होती। अब इसके बाद जब हम लोग देंगे तो क्या देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, आपको गेस्ट पेपर देंगे, कैसे मॉडल पेपर मतलब कैसे एग्जाम में 2023 में जो एग्जाम केवीएस के होने हैं उसको देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारा साथ देते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।